मां के पेट में जो गर्भाशय होता है, जिसमें हम लोग पले हैं, वो उस मां के पेट में भगवान गए ही नहीं कभी। अरे वैसे तो सर्वव्यापक है, लेकिन श्री कृष्ण उस गर्भाशय में नहीं गए। आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे। सबसे पहले वसुदेव के मन के अंदर गए, मन के अंदर। मन आनक दुंदुभे 10:2-16 भागवत। और फिर वसुदेव के मन से निकल कर देवकी के मन में चले गए। और वहीं से बैठे बैठे मन में, पेट में नहीं, देवकी को ये फीलिंग शुरू करा दी कि मेरे बच्चा होने वाला है। और जैसे बच्चा पैदा होने के लक्षण होते हैं संसारी मां के, ऐसे ही लक्षण भी करने शुरू कर दिए। अरे उनके लिए तो कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं, वो तो असंभव को संभव करते ही है। अब मां को फीलिंग हो रही है, उल्टी होने लगी, अब सबको आउट हो गया कि बच्चा होने वाला है। फिर इसके पहले के सब बच्चे मार दिए गए। अब पेट भी बढ़ रहा है, अब और पक्का हो गया। वसुदेव जी को भी हो गया, पहरेदारों को भी हो गया, सबको आउट हो गया कि बस होने वाला है। और जब होने का समय आ गया पूरा संसारी दृष्टि से, तो 4 भुजा से तम अद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम 10:3-9 भागवत सामने प्रकट हो गए मां बाप के। और पेट में जो सब फीलिंग हो रही थी वो खत्म। मां को जैसे नींद आ जाए और खुल जाए, ऐसे मां ने कहा, है ये क्या हो गया, पेट खाली हो गया, अरे पैदा तो हुआ नहीं मुझसे, और ये इतना बड़ा। और शंख चक्र गदा पद्म लेके अगर ऐसे पेट में कोई चला जाए किसी मां के, तो सब वो ऑपरेशन कर दे पूरे पेट का। चक्र जो ब्रह्मांड को काट दे, इतनी धार वाला। समझ गई मां, बाप भी समझ गया, वसुदेव भी, ये तो भगवान है। भगवान मुस्कुरा रहे थे जेल में। स्तुति किया, जान गए भगवान है, और स्तुति करके कहते हैं, मैंने तो बेटा करके तुमको मांगा था कि तुम बेटा बन के आना, तुम तो बाप बन के आ गए। ये तो तुमने वरदान जो दिया था उसका पालन नहीं कर रहे हो। उनने कहा कि पिताजी ऐसा है कि मैं पहले बताने आया हूं कि मैं वही हूं जिसने तुमको वरदान दिया था। अगर मैं ऐसे ही छोटा सा बच्चा बन के आता तो तुम कहते क्या पता ये वही है कि और कोई देवता है कि और कोई मनुष्य है आ गया। इसलिए मैंने प्रमाण दिया है कि मैं भगवान हूं। अब देखो अब मैं नाटक शुरू करता हूं। हाँ, लेकिन देखो बताना मत किसी से अभी कुछ, मैं कौन हूं। और छोटे से बच्चे होके रोना शुरू कर दिया। आप जेल में खबर हो गई पहरेदारों को, बच्चा हुआ, कांव कांव करने लगा।
कंस के पास खबर गई। तो जब तक कंस के पास खबर जाए और कंस तैयार होके मुस्कुराता हुआ चले, ये है मेरा हत्यारा, इसको समाप्त करना है, तब तक नाटक दूसरा शुरू हो गया। संसार में बाप बेटे को लेकर के भाग सकता है जेल से, यहां बेटा बाप को लेकर जेल से फरार हो गया। सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। जेल के ताले खुल गए, पहरेदार सब समाधि में चले गए और लेफ्ट राइट चले जा रहे हैं। और उसके बाद फिर पहरा फाटक बंद हो गया। और पहरेदार ने एक दूसरे को देखा, सब ठीक है? हाँ ठीक है। कब आए? हाँ हाँ। अरे क्या ठीक है, सब बिगड़ गया। वो फरार हो गया आरोपी। अब तुम लोग कहते हो सब ठीक है। अब बताओ, दूसरी प्रॉब्लम आ गई, यमुना जी। वो बाढ़ भादों की। श्री कृष्ण ने अपने बाप के को इशारा किया, घबराओ मत, ये तो हमारे सर्वेंट हैं सब, चलो। घुसे। और वो यमुना वैसे को वैसे ही और घुसे और घुसे और घुसे। डूबने की नौबत आ गई तो भगवान ने अपने पैर को लंबा किया चुपके से और यमुना को छुआ दिया। इसीलिए यमुना नहीं छोटी हो रही थी। आप यमुना ने मार्ग दे दिया, फिर लेफ्ट राइट। वहां पहुंचे गोकुल में, वहां भी पहरा, वो भी बड़े आदमी थे। वहां भी सब जगह, हर जगह गेट कीपर, सबको सुला दिया। वहां भी गेट खुल गए। रात को 12 बजे तो संसारी आदमी सब कमरा बंद करके सोते हैं। और फिर वहां भी बच्चा पैदा होने का मामला था। यशोदा के लड़की, वहां भी बेहोश कर दिया यशोदा को। उनको भी नहीं मालूम पड़ा कि लड़की हुई कि लड़का हुआ। और लड़की हुई और रोई नहीं, कोई जाग जाएगा। वो लड़की तो कोई कॉमन लड़की थी नहीं, योग माया थी। तो इधर ये कमरे के अंदर कमरा, पुराने जमाने में जब माँ के बच्चा होता था तो बहुत प्राइवेट कमरे में उसको रखते थे, वहां कोई जा न सके। और बड़े आदमी का घर था वो, तो महल। सब जगह चले गए लेफ्ट राइट करते। सब नौकर नौकरानी सो रहे और यशोदा के पास भी पहुंच गए। देखा कन्या एक लेटी है और वो रो नहीं रही है। समझ गए वसुदेव जी कि ये गुरु घंटाल की कार्रवाई है। तो भगवान ने अंदर बैठ कर कहा है, हमको यहीं सुला दे, इस लड़की को लेकर चल। सुला दिया और लौटे, सब सो रहे हैं, दरवाजा खुला है सब। जब कुछ दूर चले गए तो फिर सब दरवाजा बंद हो गया और ठाकुर जी यहां पर रोने लगे गोकुल में। अरे बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, क्या हुआ क्या हुआ?
लड़का हुआ हल्ला मचा, नाच गाना सब जो कुछ हमारी दुनिया में होता है वहां भी होने लगा। और उसी प्रकार जमुना को फिर मार्ग मिल गया और लड़की को लेकर फिर उसी प्रकार आ गए और फिर सब सो गए पहरेदार, और फिर गेट बंद हो गया, खुल गया और फिर आ गए जेल के अंदर। ये सब इतनी जल्दी हो गया कि कंस आ नहीं पाया जेल में, ये सारा कांड हो गया। अरे मथुरा से गोकुल पैदल कोई जाएगा तो 3-4 घंटे तो कम से कम लगेगा, 6 मील है, और फिर लौटेगा। लेकिन वो योग माया का सब नाटक था। तो जब यहां आ गए तो कंस आया, उनने कहा हुजूर, अंदर रोने की आवाज आई थी, कुछ हुआ है? गए अंदर, देखा लड़की थी। ने कहा वो तो लड़का कह रहे थे होगा, वो मारेगा, ये तो लड़की है। तो क्या पता उस मायावी का लड़की बन के आ गया हो, इसको भी मारना है। अपन डाउट का काम नहीं करते। हाँ, तो लड़की का भी पैर पकड़ के यों घुमाया और चट्टान पर फेंकने के लिए, तो स्लिप करके हाथ से वो ऊपर चली गई और गायब हो गई। कहीं छत नहीं फूटी है कि ऊपर से छत फोड़ के गई। अलौकिक शक्ति थी वो तो। और आवाज हुई ऊपर से, तेरा मारने वाला ब्रज में आ गया है, हमको मारने आया है, गधा।